हेलो डियर स्टूडेंट्स। होप कि आप सभी अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो हमारी जो आज की वीडियो है वो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड, आप अपनी एग्जाम देने जाएंगे उस समय आप अपने जो आपको आंसर स्क्रिप्ट दी जाएगी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है उसमें आपको आंसर स्क्रिप्ट का मेन पेज है, जो फ्रंट पेज है, वो कैसे फिल करना है। अगर इसमें कोई भी गलती हुई तो आपका रिजल्ट होल्ड पे जा सकता है, तो इसको बहुत ही ध्यान से भरना है। उसी के बारे में आप कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी मैं आपको। आपके सामने आंसर स्क्रिप्ट का फ्रंट पेज है, इसी तरह का फ्रंट पेज आपकी आंसर स्क्रिप्ट के में भी दिया गया होगा। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है जो आपको फिल करनी होती है। मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन, आपको इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको पता नहीं है, जैसे सेंटर नंबर है, अगर आपको सब्जेक्ट कोड नहीं पता तो वो सब आपके एडमिट कार्ड के ऊपर जो आप साथ लेकर कैरी करेंगे, साथ कैरी करेंगे, उस पर सब कुछ दिया होगा। तो आइए वन बाय वन इस स्टेप पे चलते हैं कि सबसे पहले आपको क्या फिल करना है। हमारे मेरे लेफ्ट हैंड साइड में देखिए विषय दिया गया है ऊपर, विषय यानी कि सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो जिस चीज का आपका पेपर है, जो से सब्जेक्ट का आपका पेपर है, सपोज इंग्लिश का पेपर है तो आप टाइप करेंगे इंग्लिश। सब्जेक्ट है इंग्लिश, इंग्लिश का पेपर है तो सब्जेक्ट कोड में इंग्लिश आप फिल कर देंगे, सब्जेक्ट में सॉरी। फिर उसके बाद इंग्लिश का कोड। इंग्लिश का कोड अगर आपको कोड नहीं पता तो आप जो टीचर ड्यूटी पे हैं उनसे पूछ सकते हैं, या आपके जो एडमिट कार्ड है उसमें जो आपने सब्जेक्ट फिल किया हुआ है, जो आपका सब्जेक्ट है उसके सामने कोड दिया मिलेगा आपका, इंग्लिश का, हिंदी का, जो भी आपके सब्जेक्ट है सब्जेक्ट वाइज। उसके बाद आप यहाँ पर सब्जेक्ट, विषय के बाद सब्जेक्ट कोड, आप सब्जेक्ट कोड फिल करेंगे। फिर नेक्स्ट है डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन। डे जैसे वेडनेसडे और डेट ऑफ एग्जामिनेशन 15, 16, 17, जिस भी डेट को आपका एग्जाम है आप वो डेट और डे फिल करेंगे। डे ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर। द नेक्स्ट है उत्तर देने का माध्यम यानी कि मीडियम ऑफ आंसरिंग। आंसर आप किस मीडियम में दे रहे हो, हिंदी में दे रहे हैं, इंग्लिश में दे रहे हैं, जो भी आपका मीडियम है तो आप उस मीडियम को यहाँ भर देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप पर हम चलते हैं, कोड नंबर। अब ये कोड नंबर क्या है, प्रश्न पत्र के ऊपर लिखे कोड को दर्शाएं। यानी कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है उस पर आपको एक कोड दिया होगा, वो कोड अगर आपको पता नहीं चल रहा कौन सा है तो आप टीचर से भी पूछ सकते हैं जो ड्यूटी पे रहेगा। और क्वेश्चन पेपर के ऊपर आपको एक कोड दिया होगा, वो कोड आपने यहाँ पर लिखना है। और उसके बाद आपके क्वेश्चन पेपर पे ही सेट नंबर दिया जाएगा, सेट ए है, बी है, सी है, यानी कि 1 2 3 कौन सा सेट आपका है। तो आपने उस सेट को क्या करना है, थर्ड अगर सेट है तो थर्ड जो सर्कल है उसको बिल्कुल आप डार्क कर देंगे। अगर आपका सेट 3 है तो थर्ड यहाँ पर डार्क कर देंगे, फोर्थ है तो फोर्थ। इस तरह से आपने सेट नंबर यहाँ पर फिल करना है। नेक्स्ट स्टेप है जो अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका, ये आपने बाद में फिल करना है। अगर आप कोई शीट लेते हैं एक्स्ट्रा, आपने जो शीट ले रखी है उसके अलावा अगर आप कोई शीट लेते हैं तो आप यहाँ पर उसकी संख्या लिखेंगे। आपने एक शीट एक्स्ट्रा ली है, दो शीट एक्स्ट्रा ली है या नहीं ली, तो यहाँ पर आपने अगर नहीं ली तो आपने यहाँ कुछ नहीं लिखना। अगर आपने एक शीट एक्स्ट्रा लिया तो आप 1 मार्क कर देंगे, यहाँ पर दो एक्स्ट्रा लिए तो दो, अगर नहीं लिया तो यहाँ पर आप सिर्फ हाइफन डाल देंगे और आपने कुछ भी यहाँ नहीं लिखना है। फिर है, अगर कोई डिसेबिलिटीज है, विकलांग व्यक्ति, कोई स्टूडेंट है उसमें डिसेबिलिटी के लिए उसने कुछ मार्क किया हुआ है, वो भी आपके एडमिट कार्ड के ऊपर उसका कोड दिया जाएगा। अगर दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, आपने यहाँ पर कुछ नहीं देना। इसी तरह से नेक्स्ट इस पर आ जाते हैं। ये नीचे आपका जो दे रखा है, आपको स्क्राइब यानी कि कोई आप खुद से लिख रहे हैं या कोई दूसरा लिख रहा है, यहाँ पर अगर ये कॉलम आप लोग जो, अगर कोई दूसरा स्क्राइब आपको प्रोवाइड कराया गया है, आपका पेपर और कोई लिख रहा है तो उसके लिए आप यहाँ यस हाँ लिखेंगे, अदरवाइज यहाँ पर नो। और जो ब्लाइंड स्टूडेंट है यानी कि उसके लिए ये कॉलम हम लोगों के लिए नहीं है, नॉर्मल स्टूडेंट है जो उनके लिए ये कॉलम नहीं है। फिर हम आ जाते हैं अपने शीट के मेन पार्ट पर, दूसरे पार्ट पर, जहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे टॉप में यहाँ पर कैंडिडेट का नाम, कैपिटल लेटर में आप नाम लिखेंगे। कैपिटल लेटर जैसे कैपिटल ए, बड़ी बड़ी एबीसी कैपिटल लेटर में। जैसे नाम है आपका तो रवि कुमार, तो आप RAVI, बीच में एक कॉलम RAVI, रवि। तो आपने इसको कैसे फिल करना है, जो आपके सामने सर्कल दिए गए हैं आपने वन बाय वन सर्कल को, आर पे आ जाएंगे तो सर्कल को आपने डार्क करना है। सपोज यहाँ आर है तो आर के सर्कल को हम बिल्कुल डार्क कर देंगे। ऐसे ही ए, इसी तरह फिर वी पर आ जाइए, जहां भी आपका कॉलम आ रहा है, जहां भी वहां पर उस सर्कल को हमने क्या करना है, डार्क कर देना है। आई है तो आई पर आप कॉलम को डार्क कर देंगे पूरा सर्कल। फिर उसके बाद रवि कुमार है तो एक कॉलम छोड़ के कुमार आगे आप मार्क करेंगे, एक कॉलम ब्लैंक छोड़ दीजिए, बीच में कुमार, और इसी तरह फिर आपने हर सर्कल को कुमार, हर सर्कल को आपने ऐसे वन बाय वन क्या करना है, डार्क कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम जो इधर का है, अनुक्रमांक, रोल नंबर, ये आपने बहुत ही ध्यान से भरना है। आपकी एडमिट कार्ड के ऊपर आपका पूरा रोल नंबर दिया होता है, हिंदी वर्ड्स में भी और
डिजिट्स में भी। तो आपने यहाँ पर पहले वर्ड्स में अनुक्रमांक अपना रोल नंबर फिल करना है वन बाय वन। सपोज आपका रोल नंबर इस तरह से दिया गया है, तो आपने वन बाय वन ऐसे ही सर्कल डार्क करने हैं, अपने रोल नंबर्स के भी सर्कल यहाँ पर आप वन बाय वन फिल करेंगे। फिर आ जाता है विषय कोड। जो आपने विषय कोड सब्जेक्ट कोड यहाँ फिल करा था, वही सब्जेक्ट कोड आपने यहाँ फिल करना है। सपोज आपका सब्जेक्ट कोड है 000 या 001 आपका सब्जेक्ट कोड है, तो आप इसी तरह से पहले 0, फिर उसी तरह से 0 और फिर 1 को डार्क कर देंगे। केंद्र संख्या, अब ये केंद्र संख्या क्या है? सेंटर कोड, यानी कि जिस सेंटर पर आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं वहां पर उस स्कूल का कोड दिया गया होगा। ये कोड कहाँ दिया होगा? ये आपके एडमिट कार्ड पे भी दिया होगा। और आपको कोड के बारे में समझ नहीं आ रहा तो यू कैन आस्क फ्रॉम द इन्विजिलेटर, जो ड्यूटी पे टीचर होंगे वो भी आपकी हेल्प कर देंगे इसमें। नहीं तो आपके एडमिट कार्ड के ऊपर केंद्र संख्या यानी कि सेंटर कोड दिया जाएगा, उस सेंटर कोड को हम यहाँ भर सकते हैं, यहाँ भरेंगे 1 2 3 4। सपोज सेंटर कोड है तो आप सेंटर कोड यहाँ भरेंगे 1 2 3 4 और वन बाय वन उसी तरह से सर्कल को क्या करेंगे, डार्क करते जाएंगे। 1, फिर 2, 3, सभी सर्कल आपने वन बाय वन इसी तरह से डार्क करनी है। फिर आ जाता है विषय। विषय यहाँ पर जैसे आपने अपने लेफ्ट हैंड साइड में हमने भरा था विषय ऊपर, उसी तरह से सपोज इंग्लिश है तो यहाँ पर आप इंग्लिश लिख देंगे। स्कूल नंबर एज पर ऑन एडमिट कार्ड। उसके बाद ये तो है केंद्र, यानी कि जिस सेंटर पर आप जा रहे हैं सेंटर कोड और स्कूल कोड दोनों अलग अलग दिए मिलेंगे आपके एडमिट कार्ड पर। तो आपने ध्यान से देखना है अपने एडमिट कार्ड के ऊपर स्कूल कोड भी दिया मिलेगा आपको, स्कूल नंबर भी दिया मिलेगा, तो आपने यहाँ पर स्कूल नंबर फिल करना है। सपोज स्कूल नंबर है इस तरह से, तो आपने यहाँ पर स्कूल नंबर फिल कर देना है। फिर है अनुक्रमांक शब्दों में, यानी कि जो रोल नंबर आपने यहाँ पर डिजिट्स में ऊपर फिल करा था उसको हमने शब्दों में लिखना है। शब्दों में भी आपके एडमिट कार्ड में दिया मिलेगा, तो इसमें कोई गलती नहीं करनी है आपने, बहुत ही ध्यान से वहां से शब्दों में यानी कि वर्ड्स में आप देखेंगे और यहाँ पर आप वन बाय वन भरना शुरू करेंगे उसको। सपोज आपका रोल नंबर है 17,20,524, तो आपने यहाँ 17 लैक्स यहाँ लिखना है यहाँ पर। उसके बाद पूरा आपने यहाँ पर उसको एक्सपेंड करके फिल कर देना है यहाँ पर। फिर नीचे आ जाता है पिता का या संरक्षक का नाम। ठीक है, तो गार्डियन का नेम यहाँ पर फादर नेम आप फिल करेंगे, तो फादर नेम में यहाँ पर आपने फादर नेम लिखना है और उसके बाद लास्ट में आपने यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने हैं, जो सिग्नेचर आपने अपने फॉर्म भरते समय यानी कि फॉर्म आपके एडमिट कार्ड पे भी कर रखे होंगे आपने, वही सिग्नेचर आप यहाँ करेंगे। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, बड़े ही आराम से, आपको पूरा टाइम दिया जाएगा शीट भरने के लिए, तो आपने बड़े आराम से एक एक इन्फॉर्मेशन देखकर फिल करनी है। और नीचे ये जो है सहायक अधीक्षक के हस्ताक्षर, यहाँ आपने कुछ नहीं करना, ये जो टीचर आपके वहाँ ड्यूटी पे होंगे ये उन्होंने फिल करना है यहाँ पर। तो ये पूरी एक शीट है जो आप बड़े ही आराम से और बड़े ध्यान से भरना है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो आप अपनी शीट को बहुत ही अच्छे से भरेंगे और अपना एग्जाम बहुत ही अच्छे से करेंगे और अपने एग्जाम और इसी तरह की और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए। तो आशा करती हूँ कि आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। थैंक यू, बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए।